अरे वाह राजेश बेटा, इस पैकेट में क्या दही जलेबी और ढोकले लेकर आए हो? माधुरी जी ने अपने बेटे से उस समय पूछ लिया जब वह हाथ में मोहनदास हलवाई के पैकेट पकड़कर घर आया और वह उस समय रसोई में खड़ी खड़ी अपने पति राजीव जी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। हाँ मम्मी, जलेबी और ढोकले ही हैं, वह भी मोहनदास हलवाई के। राजेश ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो आज नाश्ता करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि काफी दिनों से दही जलेबी और ढोकले नहीं खाए हैं हम लोगों ने। मैं तो बेकार में ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माधुरी जी ने बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहा और गैस बंद कर दी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उनकी बहुत मनपसंद थी, एक तरह से उनकी कमजोरी थी। तभी उन्होंने चहकते हुए अपने पति राजीव जी को आवाज लगाते हुए कहा, चलिए फटाफट तैयार हो जाइए। राजेश दही जलेबी और ढोकले लेकर आया है, वह भी मोहनदास हलवाई से। आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है ना ये सब? और वह दोनों सामान के पैकेट खोलकर प्लेट में लगाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही ये आवाज उनकी बहू संगीता के कानों में पहुंची, वह फटाक से रसोई में पहुंच गई और तमक कर बोली, मम्मी जी, आपने दही जलेबी और ढोकले देखे नहीं कि आप एकदम से बच्चों की तरह लार टपकाने लग जाती हैं। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज किया करिए। ये जलेबियाँ और ढोकले मैंने आप लोगों के लिए नहीं मंगवाए हैं, आज मेरे मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, बस उन्हीं के लिए ये सब सामान आया है। राजेश से मैंने पहले ही कहा था कि ये सब सामान कमरे में ले जाकर चुपचाप रख देना, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ है। मैं ही ये पैकेट कमरे में ले जाकर रख देती हूँ, वरना तो सारा सामान थोड़ी ही देर में सपाचट मिलेगा। संगीता ने बिना कुछ सोचे समझे वह पैकेट माधुरी जी के हाथ से एक तरह से छीन ही लिया। माधुरी जी तो बहू की इस हरकत से एकदम अवाक सी खड़ी रह गई। उन्हें तो सचमुच बड़ी शर्म महसूस हुई कि आखिर उन्होंने जलेबी और ढोकले खाने का सोचा ही क्यों। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये सब सामान तुमने अपने मायके वालों के लिए मंगवाया है, लेकिन अब से मैं सब कुछ जानकर ही कुछ भी कहा करूंगी। ये कहते हुए माधुरी जी की आवाज शर्म के कारण भर्रा उठी और उसके आगे के उनके शब्द जैसे उनके गले में फंस कर रह गए। बहू संगीता की ये नापाक हरकत बाहर खड़े ससुर राजीव जी ने देख ली, क्योंकि तब तक वह अपनी पत्नी माधुरी की चहकती हुई आवाज सुनकर रसोई तक आ चुके थे। ये सब क्या था बहू? तुमने अपनी सास के हाथ से इस तरह पैकेट छीनते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जबकि वह सिर्फ खाने पीने का सामान था। राजीव जी ने त्योरिया चढ़ाकर पूछा। वह पापा जी, मम्मी जी दही जलेबी और ढोकले देखकर बिल्कुल बच्ची ही बन जाती हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। संगीता ने अपनी चोरी पकड़ जाने के डर से कहा, क्योंकि इससे पहले भी वह माधुरी जी के खाने पीने के सामान पर रोक टोक लगाती रहती थी। माधुरी जी मन ही मन कुछ दिन पहले की परिस्थितियों पर पहुंच गई, जब संगीता इस घर में ब्याहकर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की संगीता को राजीव जी और माधुरी जी ने अपने बेटे राजेश की खुशी के लिए खुशी खुशी अपना लिया था। लेकिन धमका तो तब हुआ जब संगीता इस घर में ब्याहकर आई। इतना सारा धन वैभव देखकर वह फूली ना समाई और उसके मन में चालाकियां घर करने लगी। संगीता की शादी के थोड़े दिनों बाद ही राजीव जी नौकरी से रिटायर हो गए थे। माधुरी जी शुरू से ही खाने पीने की काफी शौकीन रही थी, इसलिए राजीव जी उनकी हर इच्छा का पूरा ख्याल रखते। आखिर घर में कमी किस चीज की थी? और तो और वह शाम को ऑफिस से आते समय अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान जरूर लेकर आते। लेकिन जब से वह रिटायर हुए तब से उन्होंने एक कार राजेश को सौंप दिया था, लेकिन राजेश जो कुछ भी लेकर आता अपनी पत्नी संगीता को ही पकड़ाता। संगीता वह सामान अपने कमरे में ले जाकर रख लेती और वहीं से थोड़ा बहुत राजीव जी को दे देती, लेकिन माधुरी जी को तो बहुत ही कम पूछती। हालांकि माधुरी जी बहू की हरकतों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए वह अपना मुंह सिले रहती कि क्यों वह अपनी इच्छा के लिए घर में कलह फैलाए।
लेकिन आज तो संगीता ने राजीव जी के सामने ही माधुरी जी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर डाली थी। बहू, खाने पीने के सामान से बचपने का क्या वास्ता कि अमर हो जाने पर व्यक्ति अपनी पसंद छोड़ देता है। ईश्वर की कृपा से माधुरी को ना तो शुगर और ना ही बीपी और ना ही किसी अन्य प्रकार की बीमारी है। आज तो तुमने माधुरी से इस तरह से बात की, लेकिन आज के बाद फिर कभी ये सब सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। राजीव जी ने गुस्सा कर कहा। उनका चेहरा सचमुच गुस्से से तमतमा रहा था। सॉरी पापा जी, संगीता ने सहमते हुए कहा। माफी मुझसे नहीं बहू, अपनी सास से मांगो। और हाँ, आज से मैं खुद उसकी हर खुशी का पूरा ख्याल रखूंगा। वह जमाना बीत गया जब बुजुर्ग लोग बच्चों से उपेक्षित होकर अपनी खुशियों से समझौता कर लेते थे, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। राजीव जी ने संगीता को फटकारते हुए कहा। उन्होंने तुरंत मोहनदास हलवाई के यहाँ ऑनलाइन दही, जलेबी और ढोकले ऑर्डर कर दिए और थोड़ी ही देर बाद राजीव जी और माधुरी जी स्वादिष्ट दही, जलेबी और ढोकले का आनंद उठा रहे थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।